जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जो एग्जाम के लिए जरूरी होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस काल में तांबे और किसी किसी अवसर पर निम्न कोटि के कांस्य का उपयोग देखने को मिलता है। नंबर 2, कृषि की जाती थी। नंबर 3, भारत में इस काल की सबसे पुरानी बस्ती मालवा और मध्य भारत में पाई गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अब चलते हैं इसके उत्तर पे। उत्तर है, तांबा और पत्थर के उपयोग के आधार पर संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक संस्कृत कहा जाता है। इस काल की सबसे पुरानी बस्ती दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी भारत में पाई जाती है। काल के अनुसार मालवा मध्य भारत में कुछ बस्तियां सबसे पुरानी हैं, जबकि कायथा और एरड़ पश्चिमी महाराष्ट्र की पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की हैं। अतः कथन 1 और 2 सही है। इसके बाद है, ताम्रपाषाणिक लोग तांबे की धातु कर्मी और पत्थर के अच्छे कारीगर थे। ये लोग कताई और बुनाई की कला जानते थे। पशुओं को पाल और अनाजों की खेती जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, बेर, अलसी, काला चना और हरा चना के साथ साथ दक्कन क्षेत्र में कपास का भी उपयोग करते थे। अतः कथन 2 भी सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका विकास हिमयुग के दौरान हुआ। नंबर 2, भारत में अधिकांश पुरातात्विक स्थल सिंधु गंगा के मैदान में पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। चलते हैं उत्तर पे। है, पूरा पाषाण यानी प्राचीन पाषाण काल का क्रम 3.5 मिलियन लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसका विकास हिमयुग के दौरान हुआ था। अतः कथन 1 सही है। दूसरा है, इस काल के अधिकांश अवशेष चूना पत्थर से बने हैं। मदुरै, तंजौर, कूलर, नैमती, तालिया और बेलारी जिलों में पूरा पाषाण औजार पाए जाते हैं। सिंधु गंगा और यमुना के जलोढ़ और मैदान क्षेत्र में कोई पुरातात्विक स्थल नहीं पाए गए हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? शिलालेखों का, प्राचीन एवं मध्यकालीन हस्तलेख का, मानचित्र निर्माण का, साहित्यिक ग्रंथों, साहित्य भाषा के इतिहास का। यही उत्तर है ऑप्शन ए, शिलालेखों का। चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है, पूरा लेख शिलालेखों का अध्ययन है। शिलालेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे सतहों पर उत्कीर्ण होता है। इसमें आमतौर पर उन लोगों की उपलब्धियों, गतिविधियों का, विचारों का अभिलेखबद्ध किया जाता है जब उन्हें अधिकृत करते हैं, और इसमें राजाओं के पराक्रम या धार्मिक संस्थानों के लिए महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए गए दान शामिल हैं। शिलालेख वस्तुतः अस्थायी रिकॉर्ड होता है। इसमें से कुछ पे तारीखों का भी उत्कीर्णन किया जाता है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन है, पिथियर एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है ए, मिट्टी के घरों के लिए, बी, लाल सागर के लिए, सी, योद्धा के लिए, डी, आसपास के नौकायन के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
लाल सागर के लिए। अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है इरिथियन लाल सागर के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्रीक नाम था, अतः विकल्प बी सही है। पेरिप्लस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है चारों ओर नौकायन। अब चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है ताम्रपाषाणिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी। नंबर 2, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग नगरवासी थे तथा वे लेखन कला से परिचित थे। नंबर 3, इस समय तांबे की पर्याप्त उपलब्धता थी तथा लोग तांबे में टीन को मिश्रित करके कांसे बनाने की तकनीक से भिन्न थे, जिससे कृषि का विकास संभव हुआ। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ए है केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1। तो अब चलते हैं उत्तर पे। उत्तर है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादक थी, फिर भी वहाँ पोषाहार का स्तर निम्न था, बाल मृत्यु दर उच्च थी, अतः कथन 1 सही है। यह संस्कृति ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इस युग के लोग नगरों में रहते थे तथा वे लेखन कला से भी परिचित नहीं थे। यद्यपि यहाँ तांबे की उपलब्धता सुलभ थी तथापि इसकी मुलायम प्रकृति एवं कांसे बनाने की तकनीक भी अज्ञानता से वे इसका अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रहे थे, अतः कथन 2 और 3 सही नहीं है। इसके आगे का वीडियो अगले क्लास अगले दिन। जय हिंद।